शांति। ओम शांति। मीठे बाबा हम बच्चों को सदा शांति और ये जो चीज है अहिंसा, इस पर बताते हैं। हमारा मानसिक है और एक अप्रोच और है जो कि हमारी नेगेटिव को कंट्रोल करने वाली अप्रोच नहीं है, लेकिन हमारी जो अप्रोच है वो एक्टिव है और उस अप्रोच में रिजल्ट्स आते हैं। बाबा ने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस कराए हैं, मैं दो आपके साथ शेयर कर दूंगी। एक तो बाबा सदा कहते हैं अगर कोई कुछ भी करे आप शांत रह जाओ, चुप हो जाओ। अगर आपके मन में ये भी आता है किसी के प्रति अच्छा हुआ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, तो ये भी हिंसा है, क्योंकि आपने जो चीज आप नहीं चाहते अपने लिए हो वो दूसरे के लिए आपने एंडोर्स कर दी। तो एक बार क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पर दिल्ली में रिट्रीट सेंटर जो बना, यहाँ पर हम लोग थे, जो भाई लोग यहाँ रहते हैं उन दिनों में हम लोग उनसे बिल्कुल परिचित नहीं थे, वो सब लोग नए थे और मेरे लिए तो बिल्कुल नया अनुभव था, क्योंकि मैं तो कभी कोई सेंटर की चला के भी नहीं देखा था। सेंटर क्या होता है, कैसे उसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, क्या करना होता है, और ये भाई लोग क्या होते हैं उसकी समझ ही मेरे को यहाँ सेंटर पर रहने के बाद ही आई। एक दिन कुछ भाई आपस में बैठे थे, तो उसमें से एक जो था उसने चाय का गरम गरम ग्लास था, चाय थी उसके पास, और जानबूझ करके उसने वो ग्लास जो साथ में बैठे थे उसके ऊपर छलका दिया गरम। ये बात हमारे पास पहुंची, मैं आज से 21 साल पहले की बात कर रहा हूं। हमारे पास पहुंची हम तीनों बहनों के पास। तो तीनों बहनों के पास जब पहुंची, मैं सोचा कि हम लोग प्रोग्राम में बिजी हैं, कुछ दिन के बाद करते हैं। तो 2-4 दिन के बाद जब हम लोग फ्री हुए तो हमने उन भाइयों को बुलाया। एक क्या बात हुई थी जो आप लोग ने उस दिन कहा था, क्या बात हुई थी वो बताओ। सबको बुलाया। जिसने वो चाय छलकाई थी वो इतना टेरर था कि सारे भाई जो थे, 3-4 जो बैठे थे, वो सबके सब बोले दीदी कुछ नहीं हुआ था। हमने कहा कुछ नहीं हुआ था। वो उससे इतना सहमे हुए थे कि अगर हम इसका नाम ले लेंगे या इसके बारे में कुछ भी कहेंगे तो ये कुछ का कुछ हमारे लिए करेगा। तो मैंने कहा क्या कुछ भी नहीं हुआ था? बोले नहीं कुछ नहीं हुआ था दीदी, कुछ नहीं हुआ था। तो वो अब तीनों बहनें हम बैठी हैं और तीनों बहनें पड़ी हैं। मैंने कहा अच्छा कुछ नहीं हुआ था, अच्छा कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, ठीक है जाओ, क्योंकि हमारे पास कुछ कहने को रहा ही नहीं। जब कोई कंप्लेन ही नहीं तो हम उनको क्या कह सकते हैं, फिनिश्ड। लेकिन मैंने ऑब्जर्व किया वो व्यक्ति जो शरारती था, जब मेरे कमरे से बाहर निकल के जा रहा था तो उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी कि मैं इन सबको बुद्धू बना करके विजयी होकर के जा रहा। देख तो लिया मैंने, समझ भी लिया, लेकिन बोला कुछ नहीं, बिल्कुल शांत रहा। क्योंकि कुछ रिटन कंप्लेंट हो कुछ हो तब तक कुछ कहने में आता है, तो कुछ नहीं कह सकते। तो 3-4 दिन के बाद
मैं अपने ऑफिस में बैठी हुई थी ट्रेनिंग सेंटर में, तो इसने प्रवेश किया, यही टेरर वाले ने प्रवेश किया। और मैंने मन में सोचा, इतना संकल्प मेरे मन में जरूर आया कि अब पता नहीं ये क्या कहेगा। तो मैंने कहा ये बैठे, वो बैठ नहीं पाया। खड़े खड़े उसने मुझे कहा, दीदी उस दिन जो घटना हुई थी वो सच थी, मैंने ऐसा किया था। वो क्या था? मुझे क्षमा कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं। फिनिश्ड। मैंने भी उसे एक भी अक्षर नहीं कहा कि तुमने झूठ बोला, तुमने ये किया, तुमने ये किया। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम ऐसे टेरर हो, सबको डरा के रखते हो। आई नेवर स्पोक अ वर्ड। उसको ढीला छोड़ दिया था और उसके बारे में सोचा ही नहीं था। और सच पूछे तो मैंने कोई ऐसे शांति के वाइब्रेशन भी उसको दिए नहीं थे, परंतु हमारे चुप रहने से उसके ऊपर असर हुआ कि बहनों को पता है, बहनें और हमको गहराई से पूछ सकती थी, बहनों ने नहीं पूछा, शांत रही। उसका नतीजा ये निकला कि वो व्यक्ति एक बदला हुआ इंसान बन गया। ये घटना, इसने मुझे सबक दिया कि सब बातें कह करके ही नहीं की जाती हैं। कई बातों में हमें शांत भी रहना पड़ता है, साइलेंट रहना पड़ता है। और अगर हम साइलेंट रहते हैं तो उसका असर अपने रूप से अपने आप होता है। कहावत बनी हुई है दुनिया में, जो हमने अपनी माँ से सीखी, एक चुप 100 सुख। अगर हम अपनी जुबान पर भी वाक युद्ध लाते हैं, वो भी हिंसा है। इसलिए बाबा ने इतनी शक्ति जो हम बच्चों को दिए, समा जाओ। सहन करना, मैं ये नहीं कहूंगी कि गलत बात को सहन करें, इस बात के फेवर में मैं नहीं होती हूँ कि कोई अगर गलत कर रहा है तो भी आप सहन कर लें, मैं इस बात के फेवर में नहीं होती हूँ। लेकिन इस बात के फेवर में जरूर हूं कि आप इतने बड़े बन जाओ, इतने महान बन जाओ, आप उस बात को समा जाओ और उसको खत्म कर दो। दूसरे व्यक्ति को नादान समझ करके, उसके ऊपर रहम करके उस चीज को समाप्त करना। और ये करने से अपनी खुद की शांति भी बनी रहती है, अपना सम्मान बना रहता है, और उसके साथ साथ जो हमारा कार्य है वो भी हो जाता है। मैं आपको दूसरी घटना एक और सुनाना चाहूंगी। वो घटना है अभी पीछे 3-4 वर्ष पहले की शायद बात है। हमारे एक ट्रिनिडाद के महात्मा है, स्वामी जी हैं, नाम मुझे पूरा अभी याद नहीं आ रहा, मैं भूल रही हूँ। तो यहाँ पर माउंट आबू में एक हिंदू के वो थे, उनको अशोक सिंघल जी को लाना था। तो ये जो भाई थे अपने ट्रिनिडाद वाले महात्मा, उन्होंने कहा आशा बहन आप बात करेंगे। तो ब्रिजन भाई भी बैठे थे, मैं भी थी, मधुबन की बात है। तो क्या मैं फोन मिला के देता हूँ, अशोक सिंघल जी को आप आमंत्रित करिए। तो भाई साहब को कहा उन्होंने कहा कि नहीं, बहनें आमंत्रित करें तो ठीक। मैंने जो उनको बड़े प्यार से, रूहानियत से, बड़ी भावना से, वो तो मेरे पर बरस पड़े, और बरस पड़े तो ऐसा बरसे, ऐसे उन्होंने कटु शब्दों का उपयोग भी किया।
संस्था के लिए, और काफी कुछ बोला उन्होंने जो कि ऑडिबल था, और वो जो सन्यासी थे ट्रिनिडाद वाले, वो ये सब कुछ सुन रहे थे, परंतु मैंने एक अक्षर नहीं बोला, चुप करके सुन रहे। उन्होंने बहुत सारी बातें की जो मैं कहना नहीं चाहती हूँ, बहुत सारी चीजें उन्होंने कही, बहुत कुछ कहा, चुप करके हमारे भाई भी सुनते रहे, और वो सन्यासी जो थे, सन्यासी का वो बड़े महामंडलेश्वर है, वे सुनते रहे। आखिर अशोक जी, मैं वैसे ही प्यार से बोलती रही, आखिर अशोक जी ने ये कहा लास्ट में, मैं आपकी धैर्यता के आगे जैसे झुकना होता है ना, झुकता हूं। मैंने इतना कुछ कहा और आपने कुछ नहीं बोला। उन्होंने उन स्वामी जी जो साथ में थे उनको फोन देकर कहा कि इस बहन की इतनी क्षमता है जो इतना कुछ ये सारा सुन गए, अगर ऐसा है तो मैं माउंट आबू जरूर आऊंगा। और आप जानते हैं कि वे माउंट आबू आए थे, और उसके बाद हम लोग के साथ संबंध भी बहुत अच्छे उनके बन गए। ये दिल्ली की बात है। थैंक यू मुशत।